सूर्य उदय होने पर जैसे अंधकार उसमें होने वाले अनर्थ समूहों का नाश हो जाता है, ऐसे ही अद्वितीय आत्मानंद के रस का अनुभव होने पर ना संसार बंधन रहता है और ना दुख का लेस मात्र कुछ रह जाता है। महान सुख, महान आनंद। यदि तुम्हारा कर्म बंधन अभी शेष है तो तुम भीतर से सावधान रहो और बार बार आनंद घन भगवत चिंतन के प्रभाव से उस कर्म बंधन को काट दो। कर्म बंधन से खिंचाव हो रहा है, ये भोग बहुत सुखद होगा, ये भोग। साधक सावधान, भगवदानंद का चिंतन करते हुए, आत्मस्वरूप का चिंतन करते हुए काट दे इस कर्म बंधन को, नहीं फिर भ्रष्ट कर देगा। एक बार भ्रष्ट किया तो गिरते चले जाओगे। इसका गिरना बाल की तरह है, गेंद की तरह। सीढ़ी पर एक गिरा तो गिरता हुआ चला जाएगा, बीच में कोई खिलाड़ी पकड़ ले तो पकड़ लेने तो गिर जाएगा। वो खिलाड़ी होते महापुरुष। बाल गिरा और सीढ़ी बाई सीढ़ी गिरता चला जाएगा, पतित होते। अगर कोई संत मिल गया तो बीच में उसको लोप लिया, फिर यात्रा चढ़ाई की शुरू हो गई। बड़ा कठिन है चढ़ना, गिरना बड़ा सरल है। आज गिरने को ही हम उपासना मान रहे हैं, दुर्भाग्य। प्रमादो ब्रह्मनिष्ठायाम न कर्तव्यः कदाचन प्रमादो मृत्युरित्याह भगवान ब्रह्मणा श्रुतः। भगवान ब्रह्मा जी के प्रथम पुत्र शनकादि जी कहते हैं, साधो साधक कभी साधना में प्रमाद मत करना, प्रमाद का नाम ही मृत्यु है। प्रमाद जो करना है उसमें आलस्य, जो नहीं करना है उसमें उत्साह। करना है निरंतर भगवत चिंतन, नहीं करना है विषय चिंतन। विषय चिंतन में उत्साह, विषय भोग में उत्साह और भगवत चिंतन भगवदानंद में निरोत्साह, ये प्रमाद है, ये तमोगुण का प्रभाव है। विचारवान उपासक हर समय भगवत चिंतन, इसीलिए निरंतर इस अनर्थ से बचने के लिए चिंतन। अगर विषय चिंतन हुआ, हानि हरिवंश के नाम अंतर पर, जरा देखो कैसे कैसे प्रवीणता पूर्वक वर्णन कर रहे हैं। हानि हरिवंश के नाम अंतर परे, लाभ हरिवंश उच्चैत वाणी, तब सुख हरिवंश गुण नाम रसना रटे और बहुवचन अति दुख दानी। यदि नाम वाणी से अलग हुए तो फंस जाओगे, कहीं ना कहीं तुम्हें पिटना पड़ेगा। ये काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर अपने चिंतन में फंसा लेंगे, भारी अनर्थ हो जाएगा। इसी को मोह कहते हैं, इसी को अज्ञान कहते हैं, यही अहंकार का बंधन है। इसलिए उपासक अपने क्लेश की निवृत्ति के लिए निरंतर भगवत चिंतन कर विषय चिंतन होने ही ना पावे, प्रमाद होने ही ना पावे। जिस प्रकार उल्टा वैश्या पुरुष को अपनी आसक्ति में फंसाकर सर्वस्व छीन लेती है, उसकी पवित्रता को नष्ट करके पागल बना देती है, ऐसे ही विद्वान पुरुष को भी ये विषय चिंतना, ये विषयासक्ति पागल बना देती है और वो जो आत्मज्ञान के लिए, भगवत भक्ति के लिए दिव्यता प्राप्त की थी, सब लुट जाती है, नष्ट हो जाता है। बहुत ध्यान देने योग्य बात है। विषय चिंतन, घबरा जाओ कि अब कुछ खतरा होने वाला है। राधा राधा तभी कहते हैं, उसका चिंतन अगर होने लगे तो राधा 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 वो तत्काल डिलीट करता चला जाएगा नाम, वो आपके संस्कार नहीं पड़ने देगा। बड़ी महिमा है भगवत चिंतन की। जैसे कोई निर्मल जलाशय के समीप जाए तो ऊपर काई होती है। अब अगर उसको ज्ञान नहीं तो काई देखकर वापस आ जाएगा। अगर ज्ञान है तो वो काई को हटाएगा तो निर्मल जल दिखाई देगा, लेकिन हटा के जेवी हाथ हटाएगा वो काई ढक लेगी। देखना, उसको बहुत काल तक ऐसे हटाइए और दूर तक हटा दीजिए, फिर आप जल पीजिए, फिर हटाते रहिए, फिर जल पीजिए, आपकी प्यास बुझ जाएगी।